आयुषी स्टूडेंट्स, आयुषी आपके सामने हैं और आपकी फैकल्टी भी है। तो आयुषी से जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, और लॉ सब्जेक्ट को उन्होंने क्यों लिया, इन सब बातों में, इनके संबंध में हम इनसे चर्चा करेंगे। आयुषी, अपने बारे में कुछ बताइए। Thank you sir for giving me this opportunity. So my name is Ayushi Sharma and I have graduated from Baba Sugriv Vidyapeeth, Bharatpur. My father is an accountant officer in RTO department and my mother is housewife. I have one younger sister. She is doing MBBS and currently in first year. Then I have done my graduation from UPES, University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. I have specialized in energy laws and then I pursued LLM, Master of Laws in Corporate Laws from Manipal University. I have given RJS mains exam this year only, but unfortunately I did not qualify, and here now I am working in this organization as a faculty and a content creator. आयुषी, आप लॉ के फील्ड में ही क्यों आए और क्यों आपने इसको चुना? Sir, I had math science in 12th. So initially my plan was to crack IIT or NIT exams, but I didn't have interest in chemistry physics. So I chose this option of law because my father also did LLB in his graduation. So it was his dream कि यस मुझे जज बनना है, मुझे कुछ करना है, बट फाइनेंशियल कंडीशन वर नॉट इन फेवर ऑफ अस. सो ही सेड कि तू करके देख, तुझे कैसा लगता है. सो आई स्विच टू लॉ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. देन आई प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट. देन आई इंटरेस्ट मेरा डेवलप धीरे धीरे होता गया. मैंने लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़े, IPC, CRPC, देन राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन. सो आई गॉट टू नो कि देर आर मैनी पीपल हु डोंट नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, क्या क्या है क्या नहीं है. सो आई थॉट कि ठीक है, मैं भी पढ़ सकती हूँ. और जज की पोजीशन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही नामी पोजीशन होती है, एंड जुडिशियल सर्विसेज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सर्विसेज इन इंडिया. So I thought कि yes, this is I want to do and here I am. आयुषी, कभी आपको ये बुरा नहीं लगता कि पापा से जो नहीं हुआ वो मेरे से करवाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, actually पापा is my everything. I see him as my idol, that you are my idol and whatever I do I will do it for you only. So it is my dream also कि yes, मैं जज बनूँ. कोशिश पूरी करूँगी, 100% दूंगी. नहीं होता है तो इट इज़ फेट ओनली. ये बात बिल्कुल सही है आयुषी की. जैसे मैंने भी मैथ साइंस थी मेरी 12th तक, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके अनुसार करें. जैसे मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं लॉ करूं. वैसे अच्छा रहा कि उनके लॉ करने की वजह से लॉ ने मुझे खूब सारा सम्मान दिया, रोटी पानी में कभी कमी नहीं आने दी, तो लॉ का फ़ायदा रहा. लेकिन मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं लॉ करूं. मैं खुद पर्सनली कुछ अलग करना चाहता था. ऐसे ही आयुषी भी IITian बनना चाहती थी 12th के बाद. लेकिन आयुषी ने एक अच्छी बात बताई कि इन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री जिसे पसंद ना हो तो वो तो नहीं बन सकता. आयुषी, भगवान न करे आपका जुडिशरी में नहीं होता है, तब आपका प्लान बी क्या है? Sir, for this plan B, I have done my LLM, and by this post graduation, I will create my career in academics only. That's why I'm here. I'm preparing for NET exam also, so I will apply in universities and academics में मैं आगे बढ़ूँगी. नहीं, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि प्लान बी के तौर पे इनका है कि टीचिंग में जाना. और टीचिंग में किसी को इंटरेस्ट आता है तो ये बड़ी गजब चीज़ है.
आप किसी को सिखाना सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं तब किसी को सिखाते हैं। तो सिखाना सीखना ये एक बड़ी बात है। मेरा ये मानना है कि ये उससे भी कहीं बेहतर करियर है। आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है और आप दूसरे को समझा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः लोग इसमें फर्स्ट कैरियर के तौर पे नहीं आते, वो सेकंड कैरियर के तौर पे इसे चुनते हैं। जब किसी वो लोग चुनते हैं, जब उन्हें आनंद आता है इतनी सारी क्लासेस में लेक्चर देना, स्टूडेंट को समझाना, तो इसका भी एक अमेजिंग रिज़ल्ट रहता है। आयुषी में कुछ अन्य सामान्य चीज़ें पूछना चाहूँगा। आप मैरिड हैं क्या? नो सर। अच्छा, शादी नहीं की? नहीं सर। इरादा नहीं है? नहीं इसे करनी है बट अभी टाइम अच्छा, टाइम नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ इतने सारे लड़के बैठे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, हंसने की जरूरत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह का लड़का आपको पसंद आएगा, क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिस लड़के को आप अपने जीवन में चुनने की कोशिश करेंगे। जब भी भगवान ने सबके लिए बनाया है तो सर मैंने जो अभी तक सोचा है, आई वॉन्ट अ बॉय हु इज़ जस्ट लाइक माई फादर। अच्छा केयरिंग, इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टफुल, और बस कंपैटिबिलिटी बैठ जाए, दैट्स इट। गुड। सामान्यतः सारी लड़कियां अपने पापा जैसा हस्बैंड चाहती हैं और लड़के अपनी माँ जैसी वाइफ चाह रहे होते हैं, लेकिन ये कभी मिलती नहीं है। न पापा जैसा हस्बैंड मिलता है क्योंकि वो तो मिल नहीं सकता, और न माँ जैसी वाइफ भी नहीं मिलती है। ऐसी मैं कुछ और चीज़ें जानना चाहता हूँ। आपकी हॉबी क्या है, किन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, किन चीज़ों को ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, जब आपका खाली वक्त हो या खाली वक्त ना हो तो उसे करके आप सुकून महसूस करते हैं? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे गाने सुनना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, डांसिंग एंड चिट चैटिंग, फ्रेंड्स के साथ जाना, घूमना, नॉर्मल वही चीज़ है। मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे बुक पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, वो तो है ही क्योंकि मैं खुद एकेडमिक्स में हूँ, तो ये मेरा काम है, तो ये मैं करती हूँ। बट खाली टाइम में आई वुड प्रेफर कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, घूमूँ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और यही सब। मतलब आपको घूमने का मतलब नेचर की चीज़ें पसंद है घूमने में या कुछ और? सर नेचर तो पसंद ही है, चूँकि मैं देहरादून से पढ़ी हूँ, तो वहाँ मैं देहरादून, मसूरी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ का एनवायरनमेंट, सब कुछ। और घूमना, मुझे टूर बहुत पसंद है, टूर करना। अच्छा, मसूरी की कोई, मसूरी और वो उधर देहरादून आप रहे हैं, देहरादून से आपने 5 ईयर किया, तो वहाँ क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको अट्रैक्ट करती थी, ज़्यादा अच्छी थी? देहरादून की कुछ फेमस चीज़ें बताइएगा। सर देहरादून का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है। बट देहरादून में वहाँ का नेचर, एनवायरनमेंट, और एक घूमने की जगह है गुच्चू पानी जिसे बोलते हैं। इट इज़ वेरी प्रिटी, इट्स लाइक यू आर वॉकिंग थ्रू द वाटर ओनली, वाटर एंड केव्स वो है, और पहाड़ है, फिर मसूरी है। मेनली सर एनवायरनमेंट और वेदर वहाँ का। एनवायरनमेंट और वेदर बहुत पसंद है आपको। कितनी जगह घूमे हैं, जहाँ सबसे अच्छी जगह लगी हो, इनके अलावा आपको कहाँ कहाँ आप घूम के आए? सर अदर देन देहरादून, सर राजस्थान में तो ज़्यादा नहीं घूमा है मैंने राजस्थान नहीं घूमा है, एमपी में घूमा है, भोपाल, लखनऊ, यूपी में, उसके बाद अयोध्या, राम जी की भूमि। अयोध्या देखा है आपने? जी सर। अच्छा। बाराबंकी और
सर अभी ज़्यादा घूमने का वक्त नहीं मिला, या ये कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसके बाद अमृतसर, पंजाब में, चंडीगढ़। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपका आदर्श व्यक्ति कौन है, किसे आप आदर्श मानते हैं? जैसे वैसे आपने अपने पापा की बहुत बढ़ाई की, पापा को आइडियल भी बहुत है, लेकिन पापा के अलावा कुछ लोग हमेशा अपनी किसी पर्सनैलिटी को आदर्श मानते हैं, तो ऐसा कोई है आपको? सर मैंने तो पापा को ही देखा है हमेशा से। नहीं नहीं, इतने लोगों को भी तो देखा होगा। ये जो फोटो लग रही बिल्कुल है, सर, सबने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, और सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स रहे हैं। विवेकानंद जी के अपने प्रिंसिपल्स थे, गांधी जी के थे। तो सर ऐसा कुछ सोचा नहीं कि ये मेरे आइडल हो सकते हैं, बट हाँ काफ़ी प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग आइडल्स की हम फॉलो भी करते हैं। अच्छा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप नेता बन जाएं? नहीं सर, नेता का तो नहीं सोचा। पॉलिटिक्स में कभी सर इंटरेस्ट आया नहीं। मैं इनफैक्ट पॉलिटिक्स जो घरों में भी होती है ना, मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, घरों इवन में। क्लास में भी, और इसलिए बाहर की पॉलिटिक्स का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, एक चीज़ आप समझिएगा, आयुषी आप भी समझें, जो कहते हैं ना घरों में पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो खींचातानी है, और उसका एक स्वरूप हमारी राजनीति में भी है। इसलिए हमें लगता है राजनीति का तो एक बहुत अच्छा मतलब है, जो राज्य की नीतियां हैं। राज्य की नीतियां का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कमज़ोर वर्ग के साथ खड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये सोचता है कि जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ उनका वेलफेयर हो, उनके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें राजनीति है। हमारी पॉलिसीज़ कैसी हों, ये राजनीति है। अभी युवा ये मानने लग गए हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ ये है कि एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को पछाड़ना, ये सोचते हैं। ये गलत है। राजनीति का तो बिल्कुल ही अलग महत्व है। जो नीतियां हैं, राजनीति का सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है भारत में, तो वो है भारत का संविधान। तो हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारा शासन संविधान के अनुसार अपनी नीतियां बनाए, ये है राजनीति। राज्य की नीति, शासन की नीति। इसलिए मैं उस संदर्भ में पूछ रहा था। सर अगर मौका मिलेगा तो येस, आई वुड लाइक टू गो इन पॉलिटिक्स एंड चेंज सम थिंग्स विच आर इन फेवर ऑफ यंगस्टर्स। मेनली यंगस्टर्स के फेवर में कुछ ऐसा लॉ पॉलिसीज़ बनाना, उनके फेवर में कोई गाइडलाइंस निकालना कॉलेजेस के बारे में, तो एंड फॉर विमेन ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी। हमने आपसे आपकी रुचियों के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, आपने इस कैरियर को क्यों चुना, इन सब के बारे में बातें की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और स्टूडेंट्स की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।